अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कनाडा पीआर को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है उन वर्कर्स के लिए जो कि वहाँ एज अ लेबर काम कर रहे थे, जिनको यानी कि कह सकते हैं वो थे टियर 4 और टियर 5 के अंदर आ रहे थे, जिसको सेमी स्किल्ड वर्कर भी कहा जाता है। उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे थे और उनको अभी तक वो वहाँ रह भी रहे थे, वहाँ का सोसाइटी में भी मूव हो चुके थे और वहाँ 5 ईयर से अपनी वहाँ लाइफ को स्पेंड कर रहे थे और काम कर रहे थे एज अ करंट एम्प्लॉयर। कह सकते हैं कि वहाँ की करंटली वहाँ की जॉब्स कर रहे थे, उसके बावजूद उनको वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो इसकी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि वो वीज़ा मिले। उसकी क्या कंडीशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन, इस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप जो कह सकते हैं कि जो टियर 4 टियर 5 कैटेगरी के अंदर जो वर्कर्स इंक्लूड हो रहे थे उनको भी जो है टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा था उनके पास, लेकिन उनको वहाँ की पीआर नहीं मिल रही थी। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको पीआर देने की ये जो कह सकते हैं अनाउंसमेंट की है, जो कि इस 2024 में उनको मिली जाएगी, जो कि वहाँ अप्लाई करेंगे। उनकी कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अनाउंस किया है कि उनको पीआर दी जाएगी। आउटसाइड ऑफ द कनाडा नहीं, बल्कि जो इनसाइड वहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 4 लाख था इस ईयर के उन लोगों को पीआर दी जाएगी, जिसमें सेमी स्किल्ड वर्कर भी थे, सेमी स्किल्ड वर्कर भी थे, जिसमें ओपन वर्क परमिट वीज़ाज़ भी थे जो वहाँ रह रहे थे, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा भी थे, एवरीवन था। तो उसमें अब क्योंकि अभी तक उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने अब अपनी टेम्प्रेरी वीज़ा कैटेगरी को कम करने के लिए उन्होंने वहाँ के जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनको पीआर देने का ऐलान किया है। अब सेमी स्किल्ड वर्कर में आता है, एक तो लेबर आती है, फिर उसके अलावा वहाँ कह सकते हैं ड्राइवर्स आते हैं, फिर उसमें कह सकते हैं कि वहाँ अगर आप लोग एज अ वेटर्स काम कर रहे हैं, फूड स्टोर्स पे आप काम कर रहे हैं, तो ये कैटेगरी जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। या आप वहाँ की जो कह सकते हैं पार्ट टाइम वहाँ जॉब कर रहे हैं, एज अ लॉस्ट इनकम पे वहाँ काम करें, तो आप वहाँ की पीआर के लिए, अगर आप वहाँ लोग 4-5 ईयर से रह रहे हैं, पीआर का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि वहाँ रह रहे थे, जो वहाँ मूव, क्योंकि बहुत सारी इस ईयर में बहुत सारी चेंजेस हुई है कनाडा गवर्नमेंट ने, और वो ये भी कह रही है कि हो सकता है ना मिले, उनको वापस जाना पड़े। तो ये बहुत सारी कंडीशन थी जिसकी बेसिस पे टेंशन्स एक पूरा एक सोशल मीडिया जो उस पर जो डिस्कस कर रहा था। तो अब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि सेमी स्किल्ड वर्कर जो कि इनसाइड ऑफ कनाडा है, वहाँ रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, वो वहाँ की पीआर के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी कनाडा को लेकर। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर लेटेस्ट आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।